कुत्तों को मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ दोस्ती दूसरे की तुलना में बहुत अधिक गहरी होती है। आपको उन कुत्तों से सावधान रहना चाहिए जो एक चीते का शिकार भी कर सकते हैं। यदि आप बहादुर हैं तो 5 सबसे खतरनाक भारतीय कुत्तों की नस्लों से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई इस घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। नंबर 1, इंडियन मस्टिफ और बुले कुत्ता, और इसे हम सिंध मस्टिफ या पाकिस्तानी बुली के नाम से भी जानते हैं। इंडियन मस्टिफ उत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत किस्म का मस्टिफ है। इस नस्ल के कुत्तों का वजन लगभग 70 किलो और लंबाई 28 से 33 इंच तक होती है। इस नस्ल को भारत में 16वीं शताब्दी में एक शिकारी और एक रक्षक की तरह काम करने वाले कुत्ते के रूप में जाना जाता था। इंडियन मस्टिफ ताकतवर, बुद्धिमान और प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें 16वीं शताब्दी में सबसे परफेक्ट कुत्ता माना जाता है। ये शिकार के साथ साथ जंगली जानवरों से अपने मालिकों की रक्षा भी करना जानते हैं, लेकिन वे अपने अग्रेसिव नेचर के कारण वास्तव में अन्य पालतू जानवरों के साथ नहीं रह सकते। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लोग इन्हें भारत और पाकिस्तान में अवैध रूप से कुत्ते के झगड़े का कंपटीशन करवाने के लिए रखते हैं। नंबर 2, कारवां हाउंड या मुधोल हाउंड, जो कि भारत में कर्नाटक राज्य के गांवों में लोकप्रिय पालतू जानवर है। इंडियन मस्टिफ की तरह वो शिकारी और रक्षक भी कहलाते हैं। उनकी बहुत तेज रनिंग स्पीड और सहन शक्ति की वजह से ये बहुत ही ताकतवर कहलाते हैं और वो किसी भी स्थिति में शिकार कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इस कुत्ते के इस अनमोल गुणों का उपयोग करने का डिसीजन लिया और अभी भी सीमा रक्षक, बॉर्डर प्रोटेक्टर के रूप में इनका टेस्ट कर रही है। एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए इन कुत्तों को बहुत ज्यादा व्यायाम की जरूरत होती है। यदि आप एक कारवां हाउंड को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जिस दयालुता और सम्मान का वो हकदार है, तो ये अपने मालिक के लिए एक वफादार और अच्छे दोस्त के रूप में रहता है। लेकिन ये कभी भी अजनबियों से बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होता। नंबर 3, हिमालयन मस्टिफ। जैसा कि आप इसके नाम से समझ ही गए होंगे कि हिमालयन मस्टिफ हिमालय क्षेत्र से आता है और इसे तिब्बत में तिब्बती मस्टिफ के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा कुत्ता है जिसे हम 24 घंटे रस्सी से बांध कर रख सकते हैं, इसलिए सदियों पहले वास्तव में सुरक्षा के लिए घरों, तंबुओं, मठों और महलों से बाहर बंधे होते थे। रात के समय अंधेरे में भी भौंककर वो अपने लोगों को आने वाले खतरे से सक्रिय कर देते थे। 100 किलो के वजन वाले ये विशाल कुत्ते आज भी परिवार की सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉग खतरनाक कुत्ते की नस्ल में कैसे आते हैं। यदि आप इसे ठीक से ट्रेनिंग देते हैं और लगातार उसे सिखाते हैं कि हमारा परिवार कौन सा है, उसमें बॉस कौन है और उन्हें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से ये सब समझते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि हम उन्हें सिखाते हैं। हम में समझदारी के साथ साथ सब्र भी होना चाहिए इस डॉग को एक अच्छा रक्षक बनाने के लिए। लेकिन ये बहुत डेंजरस भी है, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो ये आपके द्वारा सिखाई गई सभी ट्रेनिंग को भूल सकता है और आप पर हमला भी कर सकता है। नंबर 4, रामपुर हाउंड। रामपुर हाउंड उत्तरी भारत के रामपुर शहर से आता है, इसलिए हम इसे रामपुर हाउंड के नाम से जानते हैं। ये शेरों, बाघों, तेंदुओं और पैंथरों के शिकार के लिए महाराज की पसंदीदा नस्ल से कम नहीं था और उन्हें सियार से बचाता भी था। एक सियार को नीचे उतारने के लिए सच्ची हिम्मत, साहस और तेज स्पीड चाहिए और रामपुर हाउंड में ये सभी गुण हैं। उनके पास एक अद्भुत सहन शक्ति है और ये 42 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके पास एक अद्भुत संतुलन है जो बिल्लियों की तरह है। वो इन कुत्तों को अपने पैर फैलाने के लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती है और इन्हें खुली जगह पसंद होती है, इसलिए हम इसे एक अपार्टमेंट में रखें, ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। रामपुर बुद्धिमान और अपने मालिकों के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन वो अपने मालिक को किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा देख के वह बहुत आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति सुरक्षा प्रवृत्ति के हैं। जब अजनबी या अन्य पालतू जानवर इन कुत्तों के मालिक के पास आते हैं और अगर आप खुद पर उसका हमला करवाना नहीं चाहते, तो इस डॉग के सामने आप किसी भी अनजान व्यक्ति के पास न जाएं। नंबर 5, रेड इंडियन डॉग। ये लोमड़ी की तरह लगते हैं। इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में हुआ और ये अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े जानवर को मार सकते हैं। ये चीज इन्हें डेंजरस ब्रीड बनाती है।
इनकी लंबाई 17 से 21 इंच की होती है और वजन 12 से 18 किलो का होता है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले।